पहलगांव में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, जिसको लेकर के पूरे देश में एक आक्रोश है। जहां लोगों के अंदर आक्रोश है वहीं बहुत दुख है, क्योंकि लोगों के लिए गिनती होगी 25 मरे, 26 मरे, 27 मरे, 28 मरे, लेकिन जिनके परिवार का अगर कोई जाता है तो उनसे पूछा जाता है किस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, जहां लोगों के अंदर डर है। लोगों से पूछ पूछ के मारा गया, क्या तुम हिंदू हो, क्या तुम हिंदू हो। हिंदू पूछ पूछ करके हिंदू को निशाने पे ला करके उनको मारा गया, जिसको लेकर के पूरे देश में एक अलग सा आक्रोश है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमले के बाद में हर संगठन, हर राजनीतिक पार्टी और जिस तरह से सामाजिक संगठन लोग अपना धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सरकार के द्वारा मांग भी कर रहे हैं कि आतंकियों को चुन चुन करके मारा जाए। जिस तरह से एक परिवार के कोई 3 लोग खत्म हुए, कोई 1 लोग खत्म हुए, उनको शहीद कहा जा रहा है। तो इस समय हम लोग आपका खड़े हैं लखनऊ हरिश्चंद्र वंशी समाज में खड़े हुए हैं, जहां पहलगाम में आतंकी हमले पर जो शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ में जो संस्था के मंत्री हैं तो उनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहलगाम में जो हुआ है वो कायरतापूर्ण है और उसकी निंदा शब्दों में करना संभव नहीं है। ऐसा पिछले 30 वर्षों में नहीं हुआ जो इस बार किया गया है, और इसका सिर्फ एक ही प्रतिबल हो सकता है कि जैसे को तैसा। उन्होंने जो किया है उसका उत्तर उन्हें उससे तेज़ भाषा में, उससे ज़ोर से मिलेगा, तभी वो शांत हो सकते हैं, वरना तो हर बार करके वो निकल जाते हैं। हम आज यहाँ समाज में एकत्रित हुए, हमने एक बात ज़रूर तय की है कि अगर वो नाम पूछ करके मार सकते हैं तो हम नाम पूछ करके काम देना तो बंद कर ही सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि सारे कार्य हम अपने हिंदू भाइयों को ही दें, उनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करें ताकि उनको एक सबक मिले। लेकिन सर उसमें कुछ मुस्लिम भी थे, वहाँ के लोग भी थे जिन्होंने उनकी मदद करी है, और बहुत से लोग ये कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता। इसके बारे में देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि सिर्फ कश्मीर का बॉर्डर ही पाकिस्तान से नहीं मिला है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब का बॉर्डर भी पाकिस्तान से मिला हुआ है। वो लोग वहाँ भी प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरीके से अंदर आकर के वो अशांति पैदा करें, कुछ कर पाए, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, पंजाब का लोकल आदमी उनको पनाह नहीं देता है, उनसे नहीं मिला है, इसलिए उनकी दाल नहीं गलती है और वो वापस चले जाते हैं। 9 साल के बच्चे के सामने उसके पिता को मार दिया गया। 6 दिन हुए थे शादी के लिए, और शादी के 6 दिन बाद एक जो है विधवा हो गई। उसके सामने उसके पति को हिंदू बोल करके और हिंदू पूछ के मार डाला। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये ऐसा जघन्य अपराध है, ऐसा जघन्य अपराध है कि इसके लिए कोई शब्द नहीं है, और जो उन्होंने किया है उसका फल उन्हें मिलना चाहिए, और एक की जगह 10 गुना फल मिलना चाहिए, तभी जाकर के कोई शांति हो सकती है। जो भी इस हत्याकांड में दिवंगत हुए हैं, मैं उनके परिवार के लिए, उनके लिए अपने दिल से, अपने समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और अगर हमारा समाज उनके किसी काम आ सके तो उसके लिए हम सदैव तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब से लागू किया गया है, जहां वेस्ट बंगाल में हिंसा बढ़ती चली जा रही, वहां पे आपने पहलगाम में भी देखा किस तरह से 27 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। तो हरिजीवन रस्तोगी जी हमारे साथ में, सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जघन्य अपराध के लिए कोई सहयोग समर्थन पूरे देश से नहीं मिलना चाहिए, और अनुमानतः नहीं मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर ऐसी वारदात के लिए? ये एक विभत्स कांड है, और समाज को इसके विरोध के लिए आगे आना चाहिए, और इस समाज का पूर्णतः बहिष्कार करने का आर्थिक रूप से एवं अन्य कई तरह से भी बहिष्कृत किए जा सकते हैं। तो ऐसे में उनको आर्थिक दृष्टिकोण से पहले हम बहिष्कार करें, जिससे उनकी कहीं ना कहीं आगे के रास्ते टूटे, और हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो पूर्णतः श्रद्धांजलि पहुंच सके। तो ज्ञापन किसको सौंपेंगे आप? राज्यपाल को सौंपेंगे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे?
सर्वप्रथम जो है पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि, साथ ही साथ कहना ये है कि केंद्र सरकार को और जो स्थानीय लोकल वहाँ की गवर्नमेंट है उसको जब तक इस बात का पता करना चाहिए कि जब तक लोकल सपोर्ट आतंकवादियों को नहीं मिल रहा तब तक ये जघन्य अपराध वो नहीं कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस को, आईबी को सबसे पहले ये चाहिए राखो कि जो लोकल सपोर्ट है वहाँ पर है उनकी जांच करें और उनको तभी निर्णय दे सकें। धारा 370 इसीलिए वहाँ से हटाई गई थी कि वहाँ का नागरिक या वहाँ पे टूरिज्म जो जाता है वो सुरक्षित है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उससे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, किंतु आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा जो है उस प्रयास को नष्ट करने का या बाधित करने का प्रयास किया गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे और आपका पूरा परिचय? नहीं, मुझे दिनेश कुमार कहते हैं और मैं ये चाहूँगा इसके लिए विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग कश्मीर जाना ही छोड़ दें। जब हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो हम लोगों के आर्थिक की वजह से भी जब से ये घटना हुई है 22 तारीख से कम 500 से ज़्यादा लोगों ने, जिनका टिकट हो भी गया था, उन्होंने कैंसिल करा। हाँ बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम ने इन्होंने आपसे कहा है कि कलमा पढ़िए आप। उन्होंने ये नहीं पूछा आपसे कि आप हिंदू मुसलमान, कलमा पढ़िए। जब हम ऐसे हिंदू हम कलमा पढ़ नहीं पाएंगे, आपको मार दिया उन्होंने। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक आक्रोश है, कोई दूसरे परिवार का नहीं मरा है, क्योंकि हमारा ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक बड़ा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में आज हिंदू सुरक्षित नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हमारे हिंदुस्तान में हमारा रहना किस काम का है? सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोगों को संगठित होकर उसका निंदा करनी चाहिए और सरकार से हम लोगों को, जैसे कि हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सभी लोगों को आराम से रहने की व्यवस्था देखें। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं सभी मारे गए सभी लोग, परिवार के सभी लोगों को आंसू पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं पहलगाम की इस घटना की घोर भर्त्सना करता हूँ और सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी कार्रवाई की जाए उनको यादगार के लिए बनी रहे। तो जिस तरह से पहलगाम में 22 तारीख को जो दुर्घटना हुई है, जिसको लेकर के एक परिवार के कई लोग ख़त्म हुए, 27 से ज़्यादा लोग वहां शहीद हुए, क्योंकि किसी के परिवार का जो ख़त्म हुआ है, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था, इसको लेकर के जिस तरह से इतनी दहशत पूरे देश में फैली हुई है, इसको लेकर के हर हिंदुस्तानियों की आँख नम है और साथ में दिल में बहुत सा गुबार है कि वो क्या चाहे, वो क्या कर दे। आज हिंदुस्तान में ऐसा माहौल है कि एक दूसरे के प्रति वो लोगों को जो है गुस्से की भावना से देख रहे हैं, और इसको लेकर जिस तरह से हिंदू पूछ करके लोगों को मारा गया है, इस पे एक बड़ा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी आज सुरक्षित है या नहीं है? ऐसी दुर्घटनाएं जो होती हैं, जिसको लेकर के सरकार को कड़ा सा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो आज हम आपको लेकर के आए थे लखनऊ के हरिवंशी समाज में लेकर के आए थे, जहाँ पे आपका पहलगाम में जितने लोग शहीद हुए हैं उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है और साथ में राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया जा रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।